हेलो बच्चों, आप सबका अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, कुछ परेशानियां चल रही थी। ठीक है, तो 2 चैप्टर्स हम लोगों ने शायद ख़त्म किया है, या मुझे ठीक से याद नहीं है कितने ख़त्म हुए हैं। जो भी हो, आज हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसको पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बताइए? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। पहले इसको मैं लिख दूं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अगर आप एनसीईआरटी देखें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर 12 में मिलेगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ओके, तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या है, इसका डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। वैसे क्लास 6 से ही ये सारी बातें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन आज थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा हाई होगा। ओके, तो सीधे हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को समझने के लिए 1-2 एग्जाम्पल लेंगे और फिर जानेंगे होता क्या है। चलिए चलते हैं। मानते हैं कि हमने ये बहुत कॉमन है, जैसे 2 + 2 + 2 क्या है इसका मतलब? इसका मतलब 2 कितनी बार है। आप चीज़ों को फील कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी अगर आपको फीलिंग आ सकती है, कैसे, अगर आप उसको सोचने की कोशिश करें। जैसे आपके पास 2 पेन है, फिर 2 पेन है, फिर 2 पेन है, टोटल कितने पेन हो गए? 2 3 बार आए। 2 3 टाइम्स, या 3 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। 3 × 2 ये कितना आएगा? 6। इसका मतलब ये है कि बार बार एक ही नंबर को अगर ऐड करते जाते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? मल्टीप्लिकेशन में। तो व्हाट कैन वी से? वी कैन से दैट रिपीटेड एडिशन, क्या बोल सकते हैं बताइए? रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन। कह सकते हैं हम लोग रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सी बात है। तो बार बार जोड़ने से मल्टीप्लिकेशन होता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 2 × 2 × 2, क्या मतलब है इसका? 2 को मल्टीप्लाई किया गया है कितनी बार? 3 बार। 2 2 = 4, 4 2 = 8। तो 2 कितनी बार एडेड है यहाँ पे? 3 बार। या 2 कितनी बार मल्टीप्लाइड है? 3 बार। और मल्टीप्लाइड 3 बार है तो इसको हम लोग लिखते हैं 2, ये नीचे लिखते हैं, और 3 ऊपर लिखते हैं। इसको बोलते हैं 2 raised to the power 3। क्या लिखते हैं बोलिए? 2 raised to the power 3। इसको क्या लिखते हैं बताइए? 2 raised to the power कितना? 3। इसका वैल्यू तो आपको पता है 8 होगा, लेकिन लिखने का तरीका है कि 2 अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखूं तो उसको लिखेंगे ऐसे। ये बेसिकली ऐसा होता है। 2 ये पावर का सिंबल है, ख्याल रहे ये किसका सिंबल है? पावर का। मैं बार बार बता रहा हूं, 2 raised to the power 3। ओके, जिसका वैल्यू कितना आया? 8 आया। सिंपल सी बात है, आप समझ गए कि बार बार ऐड करने से मल्टीप्लिकेशन होता है सेम नंबर का, बार बार मल्टीप्लाई करने से पावर होता है। इसको क्या बोलते हैं? नीचे वाले को बोलते हैं बेस। नीचे वाले को क्या बोलते हैं बताइए? बेस। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। याद रहे कि जब पावर और बेस के फॉर्म में लिखें तो नीचे वाला जो होगा उसको बेस कहेंगे, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट कहेंगे। बार बार ऐड करने से मल्टीप्लिकेशन होता है, बार बार मल्टीप्लाई करने से पावर के फॉर्म में लिखते हैं। नीचे वाले को बेस कहते हैं, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट कहते हैं। लिखने के 2 तरीके हैं, एक तो ये वाला तरीका है और एक ये तरीका है। मेरी बात समझ आ रही है? इसको आप नोट डाउन करते जाएं। चलिए, तो बेसिक ये हो गया कि बार बार ऐड करने से मल्टीप्लिकेशन होता है और बार बार मल्टीप्लाई करने से पावर के फॉर्म में लिखते हैं। और नीचे वाले को बेस कहते हैं और ऊपर वाले को एक्सपोनेंट कहते हैं। मैं अगर लिखूं 2 पे पावर 5, तो ये क्या है बेसिकली? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32। एक बात समझ आ गई? मैं अगर 2 पे पावर 4 तो क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 = 4, 2 = 8, 2 = 16। 16 कितना हुआ? 8। 32 एक्चुअली यहां से कितना डिवाइड हो गया? अगर देखें तो पैटर्न 32 को डिवाइड करने किससे? 2 से। तो कितना हो गया? 2 16 = 32। सिंपल सी बात है। मैं अगर एक पावर और कम कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2
कितना आएगा 8। मेरी बात समझ आ रही है? दैट इज प्रीवियसली कितना था 16, उसमें कितना डिवाइड हुआ 2, 2 8 जा 16। अगर 2 पे पावर में 2 करूं तो क्या होगा 2 इंटू 2 दैट इज 4। ये पीछे क्या था प्रीवियस वाला में 8, इसको किससे डिवाइड किया 2 से। तो पावर अगर हम एक एक डिक्रीज करते जाते हैं तो यहाँ पे जो बेस है उससे डिवाइड करते जाना पड़ता है। अगर मैं 2 पे पावर 1 लिखूं तो 2 कितनी बार है बताइए, एक बार 2 है, दैट इज प्रीवियसली कितना 4 था, 4 डिवाइडेड बाई 2। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। एक पैटर्न आएगा, क्या पैटर्न आएगा, इसके बाद हम क्या लिखेंगे बताइए। अगर मैं लिखूं 2 पे पावर 1 मैंने किया, अब 2 पे पावर क्या करूंगा 0। इस पैटर्न को अगर समझें 2 पे पावर 0, अब कितना होगा, प्रीवियसली कितना था 2, उसमें कितना डिवाइड करेंगे, उससे उसको कितने से डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिजल्ट कितना आएगा 1। इसको प्रूफ करने का और तरीका है, आपको पैटर्न समझना है। क्या समझना है? पैटर्न क्या था कि पावर को डिक्रीज कराते जाएंगे, अगर एक एक तो 2 से डिवाइड होते जाएगा उसके प्रीवियस वैल्यू से। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं लिखूं 2 पे पावर -1 और घटाए तो प्रीवियसली कितना था 1, अब क्या हो जाएगा बताइए, डिवाइडेड बाई 2, बेस से डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगर मैं लिखूं 2 पे पावर -2 तो प्रीवियसली कितना था 1/2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। बेसिकली यहाँ 1 डिवाइडेड है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/2, यहाँ 1 डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, नीचे 2, 1 क्या हो जाएगा 4। या क्या लिख सकते हैं 1/4 को 1/2 पे पावर 2। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर पावर -2 है ऊपर में तो नीचे आके पावर क्या हो जाएगा +2। उसी तरह 2 पे पावर -3 तो क्या हो जाएगा 1/2 पे पावर +3, 1/8। तो ये आपको बात समझ आनी चाहिए कि अगर हम पावर एक एक डिक्रीज कराते जाते हैं तो वो उसके बेस से डिवाइड होते जाता है और वो वैल्यू हमको मिलते जाता है। और हमने एक बहुत बड़ी बात क्या जाना कि किसी नॉन जीरो नंबर पर, ख्याल रहे यहाँ कौन सा नंबर होना जरूरी है, नॉन जीरो। इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। नीचे जीरो नहीं हो सकता, अगर पावर 0 होगा तो नीचे का वैल्यू क्या होना जरूरी है, नॉन जीरो। 0 पे पावर कुछ भी करें हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। 0 पावर 3 मतलब 0 इंटू 0 इंटू 0 हमेशा कितना आएगा 0। 0 पे पावर कुछ भी करें 0 आएगा, लेकिन 0 पे पावर क्या नहीं कर सकते, 0 नहीं कर सकते। ये डिस्कशन हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे, इसको नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। तो किसी नॉन जीरो नंबर पर पावर 0 उसका वैल्यू कितना आया 1 आया। पैटर्न से समझे, क्या पैटर्न है वो आपने देख लिया। यहां पे अर्थ का मास दिया हुआ है, अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखें मास ऑफ अर्थ लिखा हुआ है, मास का यूनिट किलोग्राम। इस पे अगर हम डिस्कशन करें, ये दिया हुआ 5 9 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इतना किलोग्राम, के स्मॉल और जी भी स्मॉल, ठीक है। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 24। अगर आप देखें कितने जीरो हैं, मैं अगर लिखूं 2000, बेसिकली क्या है ये 2 इंटू 1000, और 1000 को कैसे लिख सकते हैं बताइए, 10 इंटू 10, 100 इंटू 10, 1000, सिंपल सी बात है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 पे पावर कितना हो जाएगा 3। तो हम देखेंगे कितने जीरो हैं, 3 जीरो, तो 1000 दैट इज 10 पे पावर कितना हो जाएगा 3, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं बताइए, 1 2 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और एक 22, that is 597 into 10 raised to the power 22, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में, किस फॉर्म में बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका वैल्यू किस किस के बीच होना चाहिए, 1 और 10 के बीच होना चाहिए। किसके बीच होना चाहिए बताइए, 1 और 10 के बीच होना चाहिए। तो 597 को 1 और 10 के बीच में करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको 5.97। अब 5.97 है तो आपको समझना पड़ेगा 5.97 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर कहाँ पहुंच जाएंगे आप 597। मतलब इसमें कितना जीरो, 2 जीरो, कितना के पहले पॉइंट, 2 के पहले पॉइंट, इसको हम 597 ही लिख सकते हैं।
तो 5.97 को 100 टाइम्स अगर कर दें तो 597 ही हो जाएगा। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, इंटू 10 टू द पावर 22। और 100 का मतलब क्या बताइए, 100 का मतलब 10 इंटू 10, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, 10 पे पावर कितना हो जाएगा 2। तो आप ये भी समझ सकते हैं बेस सेम है तो पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड। दैट इज 5.97 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 22। तो यहाँ पे 10 कितनी बार है, 22 बार मल्टीप्लाइड है, यहाँ 10 कितनी बार मल्टीप्लाइड है, 2 बार। तो टोटल कितनी बार मल्टीप्लाइड है, 24 बार, 10 पे पावर 24। ऐसे भी समझ आता है कि बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। या यूं समझ सकते हैं 10 इंटू 10 है, यहाँ पे 10 इंटू 10 कितनी बार है, 22 बार। तो 22 और 2 कितनी बार, 24 बार हो गया। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म, या साइंटिफिक नोटेशन टू राइट अ नंबर। ठीक है, साइंटिफिक या स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें ये वाला जो होता है 10 पे पावर 24 मतलब 10 पे पावर वाला वो छोड़कर जो लिखा जाता है, जो नंबर उसके साथ रहता है, उसको 1 और 10 के बीच लिखा जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये बहुत बड़ा वैल्यू है, वैसे इतना किलोग्राम होना ही है। अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है और सन का मास तो इससे 13 लाख गुना ज़्यादा है, तो वो और भी ज़्यादा है। ठीक है ना। चलिए इसको कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या है, जैसे फिर अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैं लिखूँ 10 रेज टू द पावर 3, ये कितना होगा 10 इंटू 10 दैट इज 1000। उसी तरह से 10 रेज टू द पावर 2 करें तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 100। 100 का मतलब क्या हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसिल। 10 पे पावर 1 कितना हो जाएगा 10 सिर्फ, दैट इज प्रीवियसली कितना था 100, ये डिवाइड कितने से हुआ 10 से। फिर 10 पे पावर 0 कितना होगा बताइए, ये प्रीवियसली कितना था 10, कितना से डिवाइड होगा 10, कितना आएगा 1। 10 पे पावर 0 भी कितना आया 1 आया। इस पैटर्न को समझना है, मैथमेटिक्स में पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 पे पावर -1 क्या हो जाएगा, प्रीवियसली 1 था, 1 डिवाइडेड बाई 10। 10 पे पावर -2 प्रीवियसली 1/10 था, उसको भी 10 से भी डिवाइड करेंगे, दैट इज 1 क्या हो जाएगा 100 या 1/10 पे पावर 2। मैंने पहले ही बताया पावर -2 नीचे आएगा क्या हो जाएगा +2। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है कि मैं अगर बोलूं 10 पे पावर 1 और इंटू 10 पे पावर क्या करें -1, तो अगर देखें ये 10 पे पावर 1 मतलब 10 और इंटू 10 पे पावर -1 कितना 1/10, ये दोनों कैंसिल होकर कितना आ गया 1। और 1 क्या है, 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 5 रहेगा, 5 इंटू 1 5 रहेगा। तो 5 में कोई फर्क नहीं पड़ा मल्टीप्लिकेशन करने से, किसकी वजह से, एक की वजह से। 1 को क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज व्हाट, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है बताइए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 10 को कितना से मल्टीप्लाई किए 1/10 से, तो कितना आ गया 1। तो 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया 10 पे पावर -1, 10 पे पावर -1। अभी हम लोग ये भी जानेंगे कि ये दोनों क्या है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर 1 प्लस माइनस माइनस 1 -1 10 पे पावर 0, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो एक ऐसा नंबर जिसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए मतलब 1 आए, तो वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। क्या होता है बताइए, पढ़े हैं पीछे हम लोग, प्लीकेटिव इनवर्स, या इसका नाम क्या, रेसिप्रोकल। क्या होता है, तो 10 पे पावर 1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 10 पे पावर -1, या 10 पे पावर 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया 10 पे पावर -1, 10 पे पावर +1 का -1। ठीक है ना। तो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होगा, जब दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए बताइए 1। कितना आना चाहिए 1। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर मैं बोलूं 10 पे पावर +2 और 10 पे पावर -2 मल्टीप्लाई करूं, 10 पे पावर 2 कितना हो जाएगा यही, और 1/10 पे पावर +2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 1। दैट इज अगर मैं बोलूं रेसिप्रोकल ऑफ 10 पे पावर -2 या +2 इज 10 पे पावर क्या होगा -2। एक दूसरे को मल्टीप्लाई करने से अगर रिजल्ट क्या आए
1 आए तो वो एक दूसरे का क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या होता है बताइए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस तरह से हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, अब एक बात तो समझ आ गई कि जैसे मैं बोलूं 10 पे पावर -2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 पे पावर +2। उसी तरह से a पे पावर अगर -m लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 1/a पे पावर +m। तो a पे पावर +m को a पे पावर -m से मल्टीप्लाई करेंगे तो a पे पावर m इंटू 1/a पे पावर m कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1। अभी बेस 0 नहीं होना चाहिए, याद रहे। तो क्या बोलेंगे बताइए, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a पे पावर m इज a पे पावर -m, और a पे पावर -m का क्या हो जाएगा, a पे पावर +m। तो ये ख्याल में रहना चाहिए। उतारें, चलिए कुछ ट्राइडीज में क्वेश्चन है तो इसको करेंगे तो बात समझ आएगी। और याद रहे जो बेस है वो क्या होना चाहिए, नन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। आपको किताब भी पढ़नी है। क्वेश्चन है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 पेज नंबर 194 194 एनसीईआरटी का 2 पे पावर -4 का निकालना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 पे पावर -4 इज इक्वल टू 1/2 पे पावर +4, सॉरी 2 पे पावर -4 का क्या हो जाएगा, 2 पे पावर +4। कैसे होगा, ऐसे देखिए 2 पे पावर -4 इंटू 2 पे पावर +4 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाएगा, या यूं समझे 2 पे पावर -4 कितना होगा, 1/2 पे पावर +4 इंटू 2 पे पावर +4। कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 5, तो 2 कितनी बार है, 3 बार, या 2 कितनी बार है, 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 बार, ये कितनी बार, 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल कितनी बार हो जाएगा, 8 बार, 2 पे पावर 8 हो जाएगा। तो बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाता है, बेस सेम होने से पावर, और नन जीरो नंबर पर पावर 0 कितना होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। सिंपल सी बात है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं 2 पे पावर -4 +4, 2 पे पावर 0 वैल्यू कितना आ गया, 1। जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, एक दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर वैल्यू 0 हो जाए तो उस एक दूसरे को क्या बोलते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जो पावर है अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम होने से पावर ऐड करने से क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, सेम अगर हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, ठीक है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 10 पे पावर -5 का क्या हो जाएगा बताइए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर +5। सिंपल सी बात है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 10 पे पावर 0 वैल्यू 1। पावर ऐड कैसे होगा फिर हम लोग एग्जांपल देके समझेंगे, अभी जो हमने देखा, ठीक है ना, उस तरह से। तो आप शायद आगे कर लीजिएगा। तो अगर माइनस में है पावर तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो आगे जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली बात हो गई कि पावर अगर निगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और पॉजिटिव में है तो निगेटिव में हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1। और जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट 1 आए तो वो एक दूसरे का क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अब सीखेंगे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। किस में लिखना, एक्सपेंडेड फॉर्म में। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, कौन सा फॉर्म में लिखना सीखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे मैं लिखूं 1234, तो इसको कैसे लिखिएगा आप, 1000 + 200 + 30 + 4। सिंपल सी बात है। 1000 का मतलब क्या हो गया, 1 × 10 टू द पावर ऑफ 3। अरे ये 1000 हो गया, 1000 × 1 1000, प्लस 2 × 10 पे पावर 2। कैसे, 10 पे पावर 2, 10 × 10 100 × 2 200, प्लस 3 × 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 1 मतलब 10 × 3 30 हो गया, प्लस 4 × 10 टू द पावर ऑफ 0, मतलब 10 पे पावर 0 इसका वैल्यू 1, 1 × 4 कितना हो गया, 4।
मतलब ये कि हम लोग सिर्फ उस नंबर को लिखेंगे, उस डिजिट को लिखेंगे इंटू 10 टू द पावर जितने सारे डिजिट उसके आगे रहेंगे। यहाँ 3 है तो 3 हो गया, 2 के आगे 2 है तो 2 हो गया, 3 के आगे एक है तो 1 हो गया, और 4 के आगे 1 भी नहीं है तो 10 पे पावर क्या हो गया, 0 हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस फॉर्म को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं, और ये आप लोग पहले भी किए होंगे, लेकिन ये साइंटिफिक तरीका है या स्टैंडर्ड तरीका कह सकते हैं। कौन सा तरीका कह सकते हैं? स्टैंडर्ड। इसको नोट डाउन करें। अगर ये पॉइंट वाली बात करें तो क्या होगा बताइए? अगर मैं बोलूं 123.45, पॉइंट के बाद डिजिट्स को अलग अलग बोला जाता है, तो लिख सकते हैं ना 100 प्लस 20 प्लस 3 प्लस, और ये 0.4 है, 0.4, तो क्या लिखेंगे इसको बताइए? 0.4 प्लस 0.05। ये अगर नहीं समझ आए तो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए 0.4 और 0.05 कैसे होगा? 54 0.45 हो गया, सिंपल सी बात है। इसको अगर आगे करें तो ये क्या हो जाएगा बताइए? 100 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 4 ओवर 10, 0.4 हो जाएगा, प्लस 5 ओवर क्या हो जाएगा? 100। फिर इसको अगर आगे लेके बढ़ें तो 1 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 0, तभी तो 3 रहेगा, और यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, 10 रेज टू द पावर -1 प्लस 5 10 रेज टू द पावर -2। इससे क्या पता चला कि हमारा जो पावर है 2 1 0 एक एक घटते जाएगा, फिर -1 फिर -2 फिर -3, इस तरह से आगे होते रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। फिर आगे जो क्वेश्चंस है उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, शायद अगर फास्ट हो तो आप बता दीजिएगा, फिर हम इसको स्लो करने की कोशिश करेंगे। जैसे ट्राई दीज में क्वेश्चन है एक 1256.249, 1256.249, तो क्या हो जाएगा? ये होगा 1000। वैसे मैं एक्सपेंड करके पहले करता हूँ, द बेसिक वाला, प्लस 0.2 प्लस 0.04 प्लस 0.009। समझने के लिए ये करने की जरूरत नहीं थी। 1 इंटू कितना है? 3 डिजिट है, 10 पे पावर 3, प्लस 2 इंटू 10 पे पावर 2, एक घटते जाएगा, प्लस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 प्लस 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। 9/1000 होगा ना यहाँ पे। तो इस तरह से आपको बनाने की कोशिश करनी है। ओके, उतार लें इसको। चलिए, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे टॉपिक यहाँ पे जैसे है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वैसे कुछ भी नहीं है, आपको एक्सपोनेंट समझ आ गया कि बार बार मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? पावर होता है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें क्या होगा देखिए, सिंपल सी बात है, एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मैं बोलूँ, अभी हमने पढ़ा कि 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 4, बेसिकली क्या है? 2 कितनी बार है? 3 बार, एक बार हो गया ये। 2 फिर कितनी बार है? 4 बार, तो टोटल कितनी बार हो गया? 7 बार। तो हम लोग ऐसा क्या समझे कि यहाँ पे 3 और 4 टोटल 7 हो गया। दैट मीन्स के मैं क्या कह रहा हूँ, 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 कितनी बार है? 4 बार। टोटल 2 कितनी बार है? 7 बार। गिन के देख लीजिए। 2 रेज टू द पावर ऑफ 7 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? कि बेस सेम है। क्या सेम है? बेस, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ऐसा भी समझ सकते हैं। तो इससे क्या हमारा लॉ निकला कि a पे पावर m इंटू a पे पावर n, a सेम बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये आपका लॉ बन गया। उतार लें इसको, सिंपल सी बात है।
इसी लॉ को ऐसे कर सकते हैं, ए पे पावर m इंटू ए पे पावर माइनस n। ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। चलिए इसको समझेंगे अभी। क्या हो जाएगा, a पे पावर m इंटू लिख सकते हैं 1 ओवर a पे पावर n, दैट इज a पे पावर m बटे a पे पावर n बराबर a पे पावर, देखिए यहाँ पे m प्लस माइनस माइनस a पे पावर m माइनस n। ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन इसको और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मेनली आप ये जाने बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। क्या सीखा हमने, बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। ये एक एग्जाम्पल है जिसके जरिए हम लोगों ने जाना। जैसे मैं लिखूं 2 पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 कैंसिल हो गया, तो 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 पे पावर 2 हो गया। ठीक है, इससे हमने क्या जाना, सीधे भी कर सकते हैं 2 पे पावर 5 और ये 3 माइनस 3, 2 पे पावर क्या हो गया 2। दैट इज बेस अगर सेम हो और डिवीजन हो तो पावर क्या हो जाएगा, सब ट्रैक्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल से जान लिए तो ऐसा लिख सकते हैं, a पे पावर m डिवाइडेड बाई a पे पावर n बराबर क्या हो गया, a पे पावर m माइनस n। लेकिन यहाँ पे a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 होने से क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, और 0 को 0 से डिवाइड तो कर ही नहीं सकते ना, 0 लोगों के बीच कुछ भी बांट नहीं सकते। तो बेस का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए डिवीजन में, नीचे का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, वो आप रेशनल नंबर में पढ़े होंगे। ठीक है, तो बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम होने से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। किसमें, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होगा और डिवीजन में सब ट्रैक्ट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। उतार लें, इसी से आप प्रूफ कर सकते हैं कि a पे पावर m बटे a पे पावर n की जगह m ही लिखें तो a पे पावर क्या हो जाएगा, m माइनस m। a पे पावर 0 वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो किसी नन जीरो नंबर पर पावर 0 वैल्यू कितना होगा 1, किसी नन जीरो नंबर पर पावर 0 उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जैसे मैं लिखूं a पे पावर 0 बटे a पे पावर m, a पे पावर 0 का मतलब 1 बटे a पे पावर m, मतलब क्या हो जाएगा a पे पावर 0 माइनस m, a पे पावर माइनस m। लिख सकते हैं a पे पावर माइनस m बराबर 1 ओवर a पे पावर प्लस m। ये आपका एक और फार्मूला हो गया। तो ये सब उतारते जाना है आपको। तो ये बहुत सारे लॉज हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, फार्मूला है एक्चुअली। ठीक है, तो अगर बात करें और क्या क्या हो सकता है, जैसे लिखे 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 4, तो बेसिकली क्या है ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3 एक साथ, फिर 2 इंटू 3 एक साथ, फिर 2 इंटू 3 एक साथ, 2 इंटू 3 एक साथ। तो यहाँ पे हो गया 6 6 6 6। क्या लिख सकते हैं बताइए, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 कितनी बार, 4 बार, पावर 4। और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 उस पे पावर 4। तो इससे क्या हमने सीखा कि अगर पावर सेम हो, क्या सेम हो, तो बेस मल्टीप्लाइड है तो मल्टीप्लाइड ही रह जाएगा, और डिवाइड है तो डिवाइड ही रह जाएगा। क्या हमने सीखा कि अगर लिखूं a पे पावर m इंटू b पे पावर m, तो a इंटू b उस पे पावर क्या हो जाएगा m। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। पावर सेम हो तो अगर बेस मल्टीप्लाइड है, मतलब मल्टीप्लाइड है तो मल्टीप्लाइड ही रहेगा, और पावर एक साथ हो जाएगा दोनों का। ठीक है, इसको नोट डाउन करते जाएं, कुछ छूटेगा तो और फिर हम लोग पढ़ लेंगे। उसी तरह कर सकते हैं a पे पावर m बटे b पे पावर m, तो ये क्या हो जाएगा a बटे b उस पे पावर m। ये भी आप सीख लीजिए। इसके बाद और क्या जान सकते हैं, जैसे मैं लिखूं a बटे b उस पे पावर माइनस, जैसे हम लोग क्या जाने, हम लोगों ने जाना कि a पे पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 ओवर a पे पावर प्लस m। तो लिख सकते हैं इसको, ये हमने जाना था a पे पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 ओवर a पे पावर प्लस 1, या a पे पावर माइनस 1 बराबर 1 ओवर a सिंपल।
ये भी एक हम लोग जान सकते हैं, सिंपल सी बात है, उतारते जाएं। और क्या जान सकते हैं बताइए, अगर हम लिखें a बटे b उस पे पावर -1 तो क्या लिख सकते हैं 1 ओवर a बटे b उस पे पावर +1, दैट इज 1 ओवर a बटे b, तो b ऊपर चला जाएगा a नीचे आ जाएगा, तो a बटे b पे पावर -1 होने से क्या हो जाएगा b बटे a। फास्ट हो रहा है तो आप बता सकते हैं या स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूं a बटे b उस पे पावर -n तो क्या हो जाएगा 1 बटे a बटे b उस पे पावर +n, या 1 बटे a पे पावर n बटे b पे पावर n, या b बटे b पे पावर n डिवाइडेड बाई a पे पावर n, या b बटे a उस पे पावर +n। आप यूं समझ जाइए कि a बटे b पे पावर -1, तो हमको अगर -n को +n करना है तो b ऊपर चला जाएगा a नीचे आ जाएगा और यहाँ n हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ओके, और कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग जानेंगे। आज आपको जो होमवर्क है वो एक्सरसाइज 12.1 बनाना है, उसमें भी मैं हिंट दे रहा हूँ और आपको फिर करके लेके आना है या व्हाट्सएप ग्रुप में जमा कर देना है। ओके बच्चों, चलिए जैसे 12.1 एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी में पेज नंबर 197 में मिलेगा। एवेलुएट नंबर 1, 3 पे पावर क्या बोला है -2, तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बराबर 1 बटे 3 पे पावर +2, तो 3 पे पावर +2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, सिंपल सी बात है 1/9। तो इस तरह से आप आगे के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। सेकंड में क्या बोला है -4 पे पावर -2, तो लिख सकते हैं 1/-4 पे पावर +2, -4 इंटू -4, माइनस क्या हो जाएगा +1/16। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्या बोला है 1/2 पे पावर -5, ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा 2/1 पे पावर +5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहेगा, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने बना दिया। फर्स्ट नंबर है ये। सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप कोशिश करें, वैसे मैं बना दूंगा आपसे अगर नहीं बनेगा तो, बट ट्राई योर बेस्ट टू सॉल्व द टोटल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 12.1। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप कोशिश करें ज़रूर, बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू।